Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is second lecture for class 9th Geography, chapter number 3 Drainage. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रिवर्स क्या हैं, रिवर सिस्टम्स क्या होते हैं, रिवर का फॉर्मेशन कैसे होगा और हिमालयन रिवर्स क्या हैं और पेनिनसुलर रिवर क्या हैं. हमने दोनों टाइप्स के फीचर्स देखे और दोनों में डिफरेंसेस देखे. In this lecture, we are going to study in detail about the Himalayan rivers and the peninsular rivers. ठीक है, कौन कौन से रिवर सिस्टम्स बनेंगे और किस एरिया को ड्रेन करेंगे ये हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में. सो लेट अस बिगिन. द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. यस्टरडे आई टोल्ड यू कि हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं हिमालयाज़ में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river system along with its tributary may be called a river system. देखो, एक सिंगल रिवर है और उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, छोटी और बड़ी ट्रिब्यूटरीज जब उसको ज्वाइन कर रही हैं तब आप उस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे रिवर सिस्टम. ठीक है, चलो यहाँ पर एडजेसेंटली मैप रखा हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं. जैसे आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये है रिवर इंडस. ठीक है, रिवर इंडस इज मेंशन हियर. रिवर इंडस ये है, लेकिन इसके साथ ये एक सिंगल रिवर है, इसके साथ आपको दिख रही है यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज. 4 और रिवर्स आपको दिख रही है जो कि जाकर इंडस में ही मिल रही हैं और आगे जाकर ये सारी रिवर केवल एक रिवर में कन्वर्ट हो रही हैं. मतलब ये जो अलग अलग चैनल्स आ रही हैं ये ट्रिब्यूट दे रही हैं. ठीक है, ये एक तरीके से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं इस एक सिंगल रिवर में. तो इस सिंगल रिवर की ये सारी इंडस को छोड़ के ये बाकी जो 4 रिवर है ये बन जाएंगी इंडस की ट्रिब्यूटरी. ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंडस यहाँ से आ रही थी. ठीक है, इसमें झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी और यहाँ पर सिंगल रिवर फॉर्म होगी. ये सिंगल रिवर आगे जाकर पाकिस्तान में यहाँ पर फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. जब एक मेन रिवर छोटी छोटी चैनल्स में डिवाइड होगी तब आप इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी और यहाँ पर आप इन चारों को बोलेंगे ट्रिब्यूटरी. ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है आपका ये बनाता है इंडस रिवर सिस्टम को, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले. ठीक है, मतलब कि एक रिवर नहीं, उसके साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो जुड़कर उस पूरे एरिया को जो ड्रेन कर रही हैं. ठीक है, एक पूरा चैनल बना रही हैं, इसको आप कहेंगे रिवर सिस्टम. द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर द लेक मानसरोवर. ये वाला जो रीजन है, यहाँ से देखो इंडस का ओरिजिन आप देख सकते हैं. ये यहाँ पर भी आपको इंडिया में जम्मू कश्मीर में इंडस रिवर दिख रही है और इसका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, हियर. तो ये है आपके चाइना का तिब्बत रीजन और यहाँ से लेक मानसरोवर से इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है. ये यहाँ जाएगी आपके जम्मू कश्मीर में, थोड़ा सा ही हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, मतलब इंडिया में है. इसके बाद ये एंटर हो जाती है पाकिस्तान में. ठीक है, अब पाकिस्तान में ही इसको बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगी यहाँ पर. फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कार, नुब्रा, श्योक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन. यहाँ पर इधर से दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ द वेस्ट डायरेक्शन. तिब्बत में ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडिया को एंटर कर रही है और इंडिया में यहाँ पर आपको ना बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज दिखाई नहीं गई हैं क्योंकि मैप में सारी ट्रिब्यूटरीज को मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी चैनल्स होती हैं. तो यहाँ पर इसको कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं? जस्कार, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये रिवर्स के नाम हैं, छोटी छोटी रिवर्स के नाम हैं जो कि इसको इंडस रिवर को यहाँ पर ज्वाइन करेंगी जम्मू कश्मीर में. फिर या जम्मू कश्मीर के बाद ये कहाँ निकल जाएगी? पाकिस्तान में. द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ एटॉक. ये जो आपको बाल्टिस्तान और गिलगित रीजन दिख रहा है ये यहाँ पर है. ठीक है, पाकिस्तान में जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं वैसे ही पाकिस्तान में स्टेट्स हैं, उसमें से ही 2 स्टेट्स का नाम आपको यहाँ पर दिया है. एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑफ एटॉक. कौन से माउंटेन से निकलती है? एटॉक से. मतलब कि जब ये यहाँ पर एंटर होती है तो ऐसा आपको लगेगा कि इंडस रिवर यहाँ के ही एटॉक माउंटेन से इमर्ज हो रही है, जबकि वो सिर्फ वहाँ पे फ्लो हो रही है गॉर्जेस बनाकर. ठीक है, नदियों
नदियाँ जब माउंटेन्स को काट कर बीच में से बहती हैं तो वहाँ पर गॉर्जेस बनते हैं। जबकि रिवर ओरिजिनेट कहाँ पर होगी? आपके लेक मानसरोवर, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। द सतलज, व्यास, रावी एंड चेनाब and the Jhelum joined together to enter the Indus near मिठानकोट in पाकिस्तान। सी यहाँ पर जहाँ पर ये सारी रिवर्स मिल रही हैं इनको बोलेंगे, इस एरिया को बोला गया है मिठानकोट। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये जो ब्यास है ये खुद यहाँ पर आपके सतलज में मिल जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो रिवर इंडस के पास कितनी ट्रिब्यूटरी है? 5। Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi। यहाँ से रिवर इंडस जब पाकिस्तान में एंटर हो रही है, बाकी ट्रिब्यूटरी से मिल रही है यहाँ पर, यहाँ से फिर से ये डिवाइड होगी, लेकिन अल्टीमेटली पहुँचेगी कहाँ पर? अरेबियन सी। आप देख सकते हैं, है ना, ये आपको थोड़ा सा डेल्टा जैसा रीजन दिख रहा है। ये आपको बता रहा है कि ये माउथ है इंडस का किसकी तरफ? अरेबियन सी की तरफ। मतलब ड्रेन कहाँ पर होगी आपकी रिवर इंडस? अरेबियन सी। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो रिवर इंडस है, ठीक है, उसका ओरिजिनेशन कहाँ पर है और उसका फॉल कहाँ पर है, तो आपको यही बताना है कि ओरिजिनेट होगी चाइना के तिब्बत रीजन, लेक मानसरोवर से, फिर उसके बाद इंडिया में एंटर करेगी लद्दाख से, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से ये वापस पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में इसको हमारी बाकी 5 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगी मिठानकोट में, और फिर ये आगे फ्लो होकर जाएगी अरेबियन सी में, और यहीं पर इसका फॉल होगा। आपको ज्योग्राफी इतने अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब इतना ध्यान से अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे मैप्स की मदद से, तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ पर मिली और कहाँ पर फॉल हुई। अगर आप 3 से 4 बार थोड़ा सा कंटिन्यूटी में इसी मैप को देख लेंगे इस तरीके से, तो फिर ये आपको डेफिनेटली याद होने वाला है। अदरवाइज़ आप ये हमेशा सोचते रहेंगे कि हम कैसे याद करें कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर फॉल हो रही है, ठीक है, इसको समझने की देरी है, फिर आपको ऐसे बैठ के याद नहीं करना पड़ेगा एग्जाम टाइम पे। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। A little over a third of Indus Basin is located in India, in the states of Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पूरी टोटल लेंथ क्या है इंडस की? 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। बहुत ही छोटा सा पार्ट है रिवर इंडस का, जिसको आप 1/3 से भी कम कह सकते हैं, जो कि इंडिया में है। कौन से 3 स्टेट्स शेयर कर रहे हैं इसको? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड दी पंजाब रीजन। ठीक है, बाकी जो रिवर है 70% जो रिवर है आपकी, आप कह सकते हैं कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और यहीं से ड्रेन होगी अरेबियन सी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर इंडस सिस्टम। फाइन, चलो एक यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है आपको, इसको देख लेते हैं एक बार। According to the regulations of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and southern and the western part of Rajasthan. देखो अभी यहाँ पर एक कंसर्न है जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत ही ज़्यादा ओपनली डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ने की बात कर रहे हैं, है ना, और ये एक पॉलिटी का पार्ट है। वी ऑल नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिवर जो पहले इंडिया में थी वो पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में इस पानी के यूज़ को लेकर क्लैशेस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, और यही क्लैशेस को रोकने के लिए बनाई गई थी इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। इस ट्रीटी में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इंडस रिवर का सिर्फ और सिर्फ 20% पानी जो कि इस रीजन से जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये वाले रीजन्स में जो 20% पानी है वो इंडिया यूज़ कर सकती है। बाकी यहाँ पर जो पानी है ना, इंडस रिवर जहाँ पर ड्रेन हो रही है, इट इज़ मोस्टली द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो बाकी पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने ये 6 रिवर्स में से 3 रिवर का पानी किसके लिए मेंशन करके रखा है? पाकिस्तान से, और बाकी 3 रिवर का पानी मेंशन करके रखा है इंडिया के लिए। ठीक है, सो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है ये हम फिर कभी और डिटेल में कवर कर सकते हैं।
ठीक है. सो लेट अस नाउ मूव टू गंगा रिवर सिस्टम. Now, we all know that Ganga is one of the major rivers in the India. ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और सबसे ज़्यादा वास्ट है. सो लेट अस बिगिन. The headwaters of Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri Glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountain onto the plains. गंगा ओरिजिनली जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है ना, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय से. तब उसका नाम होता है भागीरथी. ठीक है. फिर देवप्रयाग, जिसको आप मतलब जो देवप्रयाग है आपका, ठीक है, इलाहाबाद जिसका नाम है, देवप्रयाग में जो अलकनंदा एक रिवर ज्वाइन करेगी भागीरथी को, तब वहाँ पर क्या होगा कि एक तरफ से आपकी भागीरथी रिवर आ रही है जो कि गंगोत्री से इमर्ज हुई है, दूसरी तरफ से आपकी अलकनंदा रिवर आ रही है, और दोनों देवप्रयाग में मिल रहे हैं. तो यहाँ पर ये मिलकर एक रिवर फॉर्म कर रहे हैं. दोनों रिवर मिलकर एक रिवर फॉर्म कर रही हैं. इस एक रिवर का नाम रखा गया है गंगा. ठीक है, इसी को आप बोलते हैं संगम. ठीक है, जहाँ पर ये दो रिवर्स मिल रही हैं और गंगा को फॉर्म कर रही हैं. ठीक है, गंगा कहाँ पर इमर्ज होगी? आपके हरिद्वार में. अब चलो इस मैप में हम देखते हैं कि रिवर गंगा कहाँ पर है. ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर गंगा. रिवर गंगा आपके हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है. कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री. ठीक है, ये देखो यहाँ से ये रिवर गंगा फ्लो होके आ रही है. यहाँ पर भी आप गंगा रिवर देख सकते हैं, और इस तरीके से ये फ्लो हो जाएगी, फॉल हो जाएगी कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में. लेकिन क्या आपको रिवर गंगा अकेली दिख रही है? नहीं, हम यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज देख सकते हैं. ये जो एक मेन रिवर है गंगा, और उसके आसपास की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जितनी भी रिवर्स आपको दिख रही हैं, ये सब की सब मिलके फॉर्म कर रही हैं गंगा रिवर सिस्टम. गंगा रिवर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गंगा रिवर से नहीं बनेगा. उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज जब उसको ज्वाइन करेंगी तो उनकी मदद से भी यहाँ पर बनने वाला है आपका गंगा रिवर सिस्टम. यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं. जैसे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना. ठीक है, फिर यमुना के अलावा और किसको? यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल. फिर यहाँ पर बेतवा भी हम देख सकते हैं. चंबल, बेतवा, सोन, ये सब क्या कर रही हैं? यहाँ पे यमुना को ज्वाइन कर रही है और फिर अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन कर रही है. ठीक है, ऊपर से हम देखें तो यहाँ पर घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, ये सब ज्वाइन कर रही हैं. क्या फॉर्म करती हैं? गंगा. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोसी रिवर से मिलके जब गंगा रिवर ऐसे आगे जा रही है तो एक सिंगल रिवर फॉर्म हो रही है ना. यहाँ पर सिर्फ गंगा रिवर है. ठीक है, तो गंगा रिवर तो यहाँ पर फॉल हो जाएगी आपके बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये गंगा रिवर यहाँ से आगे भी जा रही है. ठीक है, मतलब ये भी यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी. एक पार्ट इसका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली ड्रेन हो जाएगा. ठीक है, दूसरा पार्ट एंटर करेगा बांग्लादेश में, और यहाँ से आपको दिख रही है ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर अरुणाचल प्रदेश में एंटर होते हुए दोनों मिलेंगी बांग्लादेश में. मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं और फिर यहाँ से ये ड्रेन होती है. ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस इज़ नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा. इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन. एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड. कौन सी रिवर फॉर्म कर रही है इसको? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, तो इसको और डिटेल में भी हम देखेंगे जब हम आगे चैप्टर को रीड करेंगे. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas. A few of them bring major rivers such as Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. हमने जस्ट ये चारों रिवर को मैप में ढूंढा. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. जिस तरीके से गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, यमुना कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी? यमुनोत्री. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालयाज. इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एट Allahabad. It flows parallel to Ganga, and as the right bank tributary meets Ganga at Allahabad. The Ghagra, Gandak and Kosi rise in the Nepal Himalayas. They are the rivers which flood parts
of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agricultural use. फिर से चलेंगे मैप में। ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप जितनी बार मैप्स देखें उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, विजुअलाइजेशन में मदद करेगा। देखो यहाँ से रिवर गंगा है और ये आपको रिवर यमुना दिख रही है। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालयाज़ का पार्ट है, और यमुना रिवर भी ओरिजिनेट होगी आपके यमुनोत्री ग्लेशियर में, और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पर फ्लो हो रही हैं। सी आप यहाँ से रिवर गंगा देख सकते हैं, इसके ही पैरेलल यमुना रिवर है, लेकिन ये आगे जाकर मिल जाएंगी, है ना। गंगा में कंट्रीब्यूट कौन कर देगी, गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाएगी रिवर यमुना। फाइन। नॉर्थ से देखो घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये तीनों रिवर्स का ओरिजिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं आपकी तीनों रिवर्स, और तीनों की तीनों इनमें वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण इस एरिया को रेनी सीजन में फ्लड का सामना करना पड़ता है, ठीक है। किन रिवर्स के कारण, घग्गरा, गंडक एंड कोसी, ये डायरेक्टली हिमालय से उतर रही है, ठीक है। तो इनमें स्पीड ज़्यादा होगी, ये एरोजन भी करेंगी, और जब फ्लड आता है तो फ्लड आते समय ये बहुत सारे डिपॉजिट्स को वहाँ पर जमा करेंगी, जिसकी मदद से आफ्टर द फ्लड ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए हैं, है ना। और एग्रीकल्चर पर्पज़ से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है ना, ये पूरा ही एरिया, क्योंकि यही तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, सारी रिवर यहीं पर है, रिवर गंगा है, यमुना है, ये सारी रिवर यहाँ पर इस एरिया को ड्रेन कर रही हैं, साथ में यहाँ की सॉइल को फर्टाइल बना रही हैं, ठीक है। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the चंबल, बेतवा एंड सोन। चंबल, बेतवा और सोन हमने देखा है किस में जाकर मिल रही हैं, चंबल और बेतवा जाकर मिल रही हैं आपकी यमुना में, फिर यमुना जाकर मिलेगी गंगा से, ठीक है। और सोन रिवर डायरेक्टली किस में मिल रही है आपकी गंगा में। These rise from the semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them। क्यों इनमें क्यों ज़्यादा पानी नहीं है या सेमी एरिड एरिया से क्यों आ रही है, क्योंकि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपरी हिस्से से आ रही है, ये हिमालय से नहीं आ रही। और हमने देखा था कि जो रिवर्स हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय से आ रही हैं उनमें ज़्यादा वॉल्यूम होती है, ज़्यादा पानी होता है ना, ग्लेशियर्स मेल्ट होकर और रेनफॉल से पानी आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन दी गंगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन enlarged with water from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till फरक्का एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। गंगा कहाँ तक जाती है, वेस्ट बंगाल के फरक्का रीजन तक। This is the northernmost point of the Ganga Delta. The river bifurcates here. The Bhagirathi, Hooghly, a distributary, flows southwards through the deltic plains to the Bay of Bengal. The main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. Further downstream मतलब जब रिवर और ज़्यादा अपने लोअर कोर्स में है, it is known as Meghna. This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. एक बार और मैप में लोकेट करेंगे। सी ये रिवर गंगा आई और इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज ने, कुछ ट्रिब्यूटरीज ने इसको नॉर्थ से ज्वाइन किया, कुछ ट्रिब्यूटरीज ने इसको साउथ से ज्वाइन किया, है ना। चंबल, बेतवा एंड सोन, ये देखो, ठीक है। चंबल और बेतवा मिल रही हैं आपकी यमुना रिवर में, और सोन रिवर यहाँ से आकर डायरेक्टली गंगा में मिल रही है, और नॉर्थ से इसको मिल रही है घाघरा, गंडक, कोसी। ये रिवर जब आगे जा रही है तो यू कैन सी ये कोसी रिवर से मिलने के बाद गंगा यहाँ से सीधे जा रही है, ठीक। और इसके यहाँ पर दो पार्ट हो रहे हैं इस जगह पर। दिस इज़ द फरक्का रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के इस रीजन में बाइफर्केशन हो रहा है। बाइफर्केशन का मतलब है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रीम या हम कहें एक चैनल यहाँ से निकल के आ रही है, जिसको आप कहेंगे भागीरथी हुगली
चैनल, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आ रहा है इसका नाम है भागीरथी हुगली चैनल। हुगली क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुगली रिवर भी है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और जो मेन रिवर गंगा है ये कहाँ पर फ्लो हो जाएगी? आपकी बांग्लादेश। और यही मेन रिवर को अरुणाचल प्रदेश से आती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर मिलेगी। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों रिवर मिलके ये जो रिवर फॉर्म कर रहे हैं इसका नाम है मेघना, ठीक है। और क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बहुत ही ज़्यादा लार्ज रिवर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम कैरी करती हैं, इसके कारण यहाँ पर जो मेघना रिवर होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होगी, ठीक है। इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा। और फिर यही रिवर बनाती है, यही मेघना रिवर बनाएगी बांग्लादेश में द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ सुंदरबन, है ना। सुंदरबन का थोड़ा सा पार्ट आपके वेस्ट बंगाल में है, इंडिया में है, और बाकी पार्ट आपका है बांग्लादेश में, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा की डाइवर्सिटी क्या है? कौन से फ्लोरा, कौन से फौना, और ये हमको कैसे जोग्राफिकल डिज़ास्टर से कैसे बचाती है, ये सब हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है ना। आगे कहीं कैप्चर होगा तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आने वाली जो सुनामीज़ होती हैं या जो साइक्लोन्स होते हैं उनसे हमको बचाते हैं सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रूव्स, ठीक है। मैनग्रूव्स क्या हैं एक बार आप जाकर सर्च करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। द लेंथ ऑफ गंगा is over 2500 kilometers. Can you identify the type of drainage pattern formed by Ganga river system? Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river systems. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometers. Therefore, the river develops लार्ज मींडर्स। यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? स्पीड के बारे में, ठीक है। स्लोप जितनी कम होगी स्पीड भी उतनी ही कम होगी, है ना। जितनी ज़्यादा स्लोप होगी रिवर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बनेगी और मींडर्स उतने कम फॉर्म होंगे, है ना। लेकिन अगर स्लोप कम है तो स्पीड कम है, और स्पीड कम है तो मींडर्स ज़्यादा फॉर्म होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिवर गंगा। नाउ हमारी आखिरी रिवर सिस्टम बचा है हिमालयन रिवर्स का, ठीक है। मतलब ये तीन जो हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी, इनके अलावा और भी रिवर्स हैं, लेकिन वी आर स्टडिंग अबाउट द रिवर सिस्टम्स। हम रिवर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे तो जब हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा तो हमने उसमें बहुत सारी रिवर्स को कवर किया, है ना। यमुना, गंडक, कोसी, घग्गरा, सारी रिवर्स को हमने कवर किया, लेकिन दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। चलो, now let us move to Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake very close to the source of Indus and the Satluj. जहाँ से इंडस और सतलज जो हैं ओरिजिनेट हो रही हैं वहीं पर लेक मानसरोवर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी? आपकी ब्रह्मपुत्र। It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihang and it is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. River Indus जो है उसके पास से ही आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है। देखो मैप में देख लेंगे, यहाँ से हमने देखा था ये आपकी इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है, यहीं से आपकी रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होगी और ये तिब्बत रीजन में फ्लो करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सांगपो लिखा हुआ है, सांगपो रिवर, टी इज साइलेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सांगपो। ये सांगपो एक्चुअली ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है। बाकी रिवर्स जैसे इंडस वेस्टवर्ड होती है फ्लो, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र ईस्टवर्ड होती है फ्लो। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये इस तरफ नहीं जाएगी, वेस्टवर्ड नहीं जाएगी, ये कहाँ पर जाएगी? ईस्टवर्ड, राइट। ईस्टवर्ड जाएगी, तिब्बत में फ्लो होगी जहाँ पर इसका नाम होगा सांगपो। ये फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचने के बाद हियर यू कैन सी ये रिवर एक यू टर्न ले रही है और इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कौन से माउंटेन्स हैं? नामचा बरवा, ये वाले माउंटेन से एक यू टर्न लेगी और इंडिया में एंटर करेगी। जब ये
इंडिया में एंटर करेगी तो इसका नाम हो जाएगा दिहांग, राइट। wherever Brahmaputra, or we can say wherever Sangpo river is entering India, its name changes to Dihang, ठीक है। इसका नाम दिहांग हो जाएगा और यहाँ से और रिवर आएगी एक और जिसका नाम है दिबांग, जो ज्वाइन करके यहाँ पर फॉर्म करेंगी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि देखो ये इस तरीके से आ रही थी, फिर इसने ऐसे यू टर्न लिया, अभी इस तरीके से फ्लो हो रही है और फिर ये बांग्लादेश में जाकर एंटर हो जाएगी। हियर यू कैन से, ये देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये असम मेघालय वाले रीजन में फ्लो हो रही है और यहाँ से फिर ये बांग्लादेश में एंटर हो जाएगी, बांग्लादेश में एंटर होगी और यहाँ से हमारी रिवर गंगा आ रही थी, दोनों मिलकर यहाँ पर रिवर मेघना का फॉर्मेशन करेंगे और लार्जेस्ट डेल्टा का भी फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। In Tibet, the water carries smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall where the river carries large volume of water and considerable amount of silt. देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि रिवर जो ब्रह्मपुत्रा है वो किस तरीके का डिपोजिशन कर रही है। सबसे पहले तिब्बत रीजन से आएगी तो यहाँ पर उसमें पानी कम होगा, ठीक है। और पानी कम है, देखो पानी क्यों कम है, क्योंकि तिब्बत रीजन एक ड्राई एरिया है ना, पानी यहाँ पर कम है तो साथ में सिल्ट जो है या जिसको आप सैंड कह देंगे वो भी काफ़ी कम है। जैसे वो इंडिया में आएगी बहुत ही हाई रेनफॉल वाले एरिया से गुजरेगी। कौन सा हाई रेनफॉल वाला एरिया, जो आपका असम मेघालय रीजन है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी, उस एरिया से गुजरेंगी तो यहाँ पर रिवर में पानी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी और सिल्ट की, मतलब पानी की वॉल्यूम बढ़ी, स्पीड भी बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन या ज़्यादा इरोजन होगा। द ब्रह्मपुत्र हैड अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। ब्रेडेड चैनल, ब्रेड का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब ब्रह्मपुत्र जो है जब ये असम और मेघालय वाले रीजन में फ्लो हो रही है, ठीक है, जब ये असम और मेघालय वाले रीजन में फ़्लो होती है तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेघालय का चेरापूंजी रीजन जो है, मेघालय का जो मौसिनराम रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये जो सबसे हैवी रेनफॉल वाले एरिया से ब्रह्मपुत्र गुजरती है तब यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो इतना बढ़ जाता है, ये इस तरीके से ब्रेडेड चैनल्स बनाती है और बीच में इसके बहुत सारे आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है, रिवरीन आइलैंड्स। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड होगा, ठीक है। रिवरीन आइलैंड का मतलब, आइलैंड हमने क्या देखा था, एक ऐसा लैंड पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ठीक है। लेकिन जनरली हम इसको बनाते हैं सीज़ के बीच में या ओशंस के बीच में, ठीक है, जनरली सीज़ के बीच में। लेकिन रिवरीन आइलैंड का मतलब है कि जब रिवर इतना ज़्यादा डिपोजिशन लेकर आ रही हो कि बीच में काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और उसकी बाकी तरफ से पानी आगे फ्लो होता रहे, तो ऐसे एरिया को आप बोलेंगे रिवरीन आइलैंड। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन the river overflows its banks, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other northern Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफ़ी हेवी फ्लड्स लेकर आती है असम में और बांग्लादेश में, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और क्योंकि फ्लड आते हैं तो इसलिए बहुत सारा डिपोजिशन भी होता है सिल्ट का, है ना, जिससे क्या होता है कि रिवर जो है वो हर बार अपने चैनल्स को चेंज करती रहती है। लेकिन बहुत बड़ी रिवर है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। और सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र बनाती है, माजुली, इट इज़ इन असम, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। जिसमें 3 रिवर सिस्टम पढ़े हमने, इंडस, गंगा रिवर सिस्टम एंड दी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार लेक्चर देखने के बाद थोड़ी देर बाद आप क्या करें, केवल इस मैप को रिवाइज़ करें, ठीक है, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद आपको
मैप से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये रिवर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको ये एक रिवर सिस्टम पढ़ना है, और यहाँ पर आपका इस एरिया में है थर्ड रिवर सिस्टम। हो गई ना, हिमालयाज़ के 3 मेजर हिमालयाज़ रिवर, और तीनों के हमने रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया। ये हमने कैप्चर कर लिया है अपना नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स के बारे में और यहाँ के रिवर सिस्टम्स को समझेंगे। सो आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आएगा। चैप्टर ये वाला हम थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही लेक्चर देखने से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, है ना। ज्योग्राफी 2 ही तरीके हैं पढ़ने के, या तो आप रट लें, दूसरा तरीका या तो आप उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर ज्योग्राफी में नेचर हमको सारे लॉजिक देता है, तो बेटर है कि हम उसको समझ लें, राइट। So I hope I made the concepts clear to you, and if you have any doubt, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.